सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने दावा किया है कि 2024 के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार की मुंतकली की पूरी डील तब के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने नवाज शरीफ के साथ लंदन में तय कर ली थी। उनके मुताबिक 2024 के इलेक्शन, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत और लंदन प्लान के आर्किटेक्ट भी जनरल नदीम अंजुम ही थे। जावेद चौधरी ने अपने सियासी तजिए में दावा किया है कि नवाज शरीफ इजहार तशक्कुर के तौर पर चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया जाए। ताहम जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट को नदीम अंजुम शरीफ खानदान के इंतहाई करीब हो जाने के बाइस काबिल कबूल नहीं रहे थे। चुनाचे उनके बजाय लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जावेद चौधरी के मुताबिक पीटीआई के 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के मौके पर जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ थे। बाजवा की शख्सियत में कई खूबियां थी, लेकिन इनमें नरम दिली की खामी भी थी, जिसके बाइस वो सख्त फैसले लेने के बाद अक्सर इन्हें रिवर्स कर दिया करते थे। उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कराई, लेकिन फिर शरीफ खानदान को रियायतें भी दी। उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को एहतिसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया और बिल आखिर दोनों जमातों को दोबारा इख्तिदार में भी आने दिया। जावेद चौधरी का कहना है कि अगर बाजवा चाहते तो अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत ना जाती और ना ही पीडीएम की हुकूमत कायम होती, मगर उन्होंने इमरान खान की तवक्कुआत के बरखिलाफ उनकी हुकूमत नहीं बचाई। यही नाराजगी बाद में इमरान की जानिब से जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक करार देने की सूरत में सामने आई। जावेद चौधरी कहते हैं कि बाजवा के खिलाफ इमरान की जानिब से प्रोपेगेंडा दरअसल फैज हमीद ने करवाया, जिनकी हिकमत अमली ये थी कि इमरान के जलसे, बयानात और सोशल मीडिया के जरिए जनरल बाजवा को मजबूर किया जाए कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। इसी दबाव के माहौल में जनरल बाजवा ने जनरल नदीम अंजुम के जरिए लंदन में नवाज शरीफ को जल्द इलेक्शन का ऑप्शन दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक मई 2022 तक इमरान खान की जगह वजीर आजम बनने वाले शहबाज शरीफ के इस्तीफे और नए इलेक्शन पर तकरीबन मुकम्मल इत्तफाक हो चुका था। यहां तक कि शहबाज शरीफ के इस्तीफे की तकरीर भी तैयार कर ली गई थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी इस फार्मूले पर राजी हो चुके थे, लेकिन 22 मई 2022 को इमरान ने अचानक 25 मई की हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जो इस पूरी डील को ले डूबा। जावेद चौधरी के मुताबिक तहकीकात से मालूम हुआ कि लॉन्ग मार्च का फैसला बुशरा बीबी का था, जिनका ख्याल था कि अगर अगस्त या सितंबर 2022 में इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई ज्यादा नशिस्तें नहीं ले सकेगी, क्योंकि वक्त के साथ इमरान की मकबूलियत और बढ़नी थी। जावेद के मुताबिक जनरल बाजवा ने इनसे अपनी मुलाकातों में एतराफ किया कि इमरान वजीर आजम होने के बावजूद बुशरा बीबी के जेर असर थे और तमाम फैसले उनकी मुशावरत से करते थे। जनरल बाजवा के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें लगा कि शायद बुशरा बीबी ने उन पर भी कोई जादू किया हुआ हो। इमरान के दोस्तों ने तो एक आमिर तक बुलवा लिया था, जिसने दावा किया कि इमरान पर वाकई काला जादू हो चुका है। जावेद चौधरी लिखते हैं कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए आर्मी चीफ बाजवा ने कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से फैज हमीद को इमरान से बात करने का हुक्म दिया, मगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने इमरान पर दबाव डालने की पूरी कोशिश नहीं की। नतीजतन इमरान ने लॉन्ग मार्च की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ के इस्तीफे से पीछे हट गए और जल्दी इलेक्शन करवाने का फैसला भी रिवर्स कर दिया, जिससे बहरान मजीद संगीन हो गया। 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले तमाम बड़ी जमातों के आम रहनुमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए GHQ लाया गया, जहां जनरल बाजवा ने इन्हें सख्त पैगाम दिया कि अगर लॉन्ग मार्च में कोई लाश गिरी तो फौज पूरे सिस्टम को लिपेटकर मार्शल लगा देगी। इसी वार्निंग के बाद शाह महमूद कुरैशी ने इमरान को समझाया और लॉन्ग मार्च रात गए खत्म कर दिया गया। जावेद दावा करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक जनरल फैज हमीद पेशावर में मौजूद हैं, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। चुनाचे इन्हें 8 अगस्त 2022 को बहावलपुर ट्रांसफर कर दिया गया। ताहम वहां पहुंचकर भी फैज ने सियासी असर रसूख के जरिए निजाम को यरगमाल बनाए रखा। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के वक्त फैज हमीद एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। यहां तक कि फैज ने नवाज शरीफ से फोन पर राब्ता करके माजी की गलतियों पर माफी मांग ली, लेकिन नवाज शरीफ इन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। जावेद चौधरी के मुताबिक नवाज शरीफ की नजर में आसिम मुनीर सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, क्योंकि इन्हें 2019 में DGISI के ओहदे से हटाने के पीछे वही बुशरा बीबी
फरहा गोगी और उस्मान बुजदार का मामला था। इसके अलावा फैज हमीद ने भी इस मामले में किरदार अदा किया था। लिहाजा नवाज शरीफ समझते थे कि जनरल आसिम मुनीर मुस्तकबिल में इमरान खान के दबाव में नहीं आएंगे। आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल फैज हमीद ने 2022 में कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली, लेकिन जावेद चौधरी का दावा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान के चीफ एडवाइजर बनकर मुतहर्रिक रहे। फैज हमीद ने इमरान खान को मशवरा दिया कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, मगर इमरान खान की कानूनी टीम और सदर आरिफ अलवी इस तजवीज़ के हक में नहीं थे। आखिरकार बुशरा बीबी ने भी इसे मुस्तरद कर दिया और ये ऑप्शन खत्म हो गया। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान की एहतिजाजी हिकमत अमली IMF पर दबाव डालने का मंसूबा और मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से PTI के लिए फंडिंग हासिल करने के फैसले जनरल फैज हमीद के मशवरों का नतीजा थे। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद जनरल बाजवा ने दोनों की सुलह कराने की कोशिश भी की थी। इसके बावजूद फैज हमीद बाज ना आए और सियासी मुदाखलत जारी रखी। जावेद चौधरी दावा करते हैं कि फौज के एडजुटेंट जनरल ने भी फैज हमीद को बुलाकर समझाया, मगर उन्होंने अपनी हरकतों से बाज आने से इनकार कर दिया। PTI की क़यादत आज मानती है कि 9 मई को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों की आर्किटेक्ट फैज हमीद थे। इन्हीं के मशवरों पर मखसूस फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।